बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ आज ऑनरेबल जो गेस्ट हैं वो रंजू जी हैं, इंडिया से हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क से हैं। वास्तु कंसल्टेंट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं। हमें काइंडली बता दें ये वास्तु किस तरह होता है? जिस तरह एस्ट्रोलॉजी तो हमने देखा है, न्यूमरोलॉजी भी देखा है, ये पामिस्ट भी होते हैं। वास्तु कंसल्टेंट क्या होता है? हम किस तरह इसको कर देख सकते हैं? देखिए, वास्तु है बेसिकली डायरेक्शंस जो हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हर कोई जानता है ये चीज़, ठीक है? अब इसके अंदर भी और 4 सब डायरेक्शंस होती हैं, तो उसको हम गिनते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। उसके अंदर भी और दिशाएं होती हैं, तो वो 16 बन जाती हैं। फिर 16 के भी सब डायरेक्शंस होते हैं, तो टोटल में हम अगर प्रॉपर वे से देखते हैं तो 32 डायरेक्शंस बनती हैं। लेकिन वो बहुत डिटेल हो जाएगी, वो अलग ही पूरी क्लास हो जाएगी उसके ऊपर। लेकिन जी, मेनली हम वास्तु में देखते हैं जो भी हमारा प्लॉट साइज है, चाहे वो आपका रेजिडेंस है, चाहे ऑफिशियल प्लॉट है या फार्मिंग के लिए है, किसी भी चीज के लिए है, हम उसके हिसाब से दिशाएं चेक करते हैं। हमारा कंपस होता है, वास्तु कंपस होते हैं, या आप अपने बेसिक एक फोन पे भी कंपस डाउनलोड कर लीजिए। तो जो आप एक नक्शा भी देखते हैं, मैप वर्क जो होता है, एक बेसिक जो हम बच्चों को मैप पढ़ाते हैं, उसमें भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सर्कल में नीचे बनाया गया होता है। उससे बेसिक हम लेते हैं। अब दिशाओं के हिसाब से, जिस दिशा में, हर दिशा का एक लॉर्ड होता है, एक भगवान की अरेंजमेंट उस पे चलती है। और हम अगर वास्तु पे लेके चले, वास्तु पुरुष के हिसाब से हम लेकर चलते हैं कि उनका जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर होता है वास्तु पुरुष का, सर जो है उनका हेड पार्ट, वो होता है नॉर्थ की तरफ। और फिर वो पूरी बॉडी एक अल्टी पल्टी, जिसको हम क्रॉस या लेग्स करके कहते हैं, उस पोजीशन पे लेटी हुई डायरेक्शन में हम रखते हैं। तो जहां उनका सर का पार्ट होता है वो नॉर्थ पार्ट आता है, और नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये सारा पार्ट ऊपर का। जो बीच का उनका स्टमक का पार्ट आता है वो आता है हमारा भ्रम स्थान, यानी कि उस प्लॉट के बीचों बीच का हिस्सा। और फिर जो नीचे का सारा पार्ट है, लेग्स एंड बाकी सारा पार्ट, वो हम वेस्ट और साउथ में लेकर जाते हैं। और जैसे क्रॉस होता है तो नीज का पार्ट जो आया वो बेसिकली साउथ ईस्ट, और इस तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन देखी जाती है। तो अब है जहां आपका सर का पार्ट आ रहा है, यानी कि दिमाग, वहां पे सारा ब्रेन चलेगा, दिमाग की चीजें होंगी, पूजा पाठ होगी। तो ये सारी जगहें आती है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। तो इन जगहों पे हम लेके चलते, अगर आपके घर की एंट्रेंस है, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग चलेगा, और जहां दिमाग चलेगा वहां से पैसा आएगा। दिमाग चलेगा तभी तो आप पैसों का आगमन करेंगे ना, कि आप बिजनेस कैसे करें, आप जॉब कैसे करें, तो वो यूज करेंगे। वहीं पे आता है हमारे भगवान का घर, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट। तो इधर हमारे को पाठ पूजा की चीजें रखनी चाहिए, यानी कि टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उसका कोई वास्तु रेमेडी ही नहीं है। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना लिया तो आपको बड़ी से बड़ी बीमारियां हो सकती हैं घर पे। जरूरी नहीं है, देखिए आप ही को, घर में तो बहुत लोग होते हैं, किसी को भी उस टाइम पे जानलेवा प्रॉब्लम निकलेगी ही निकलेगी किसी वक्त। तो उस तरीके से हम देखते हैं। ऐसे ही जो नीचे का पार्ट आता है, वहां हम कहते हैं आप वॉशरूम्स बनाएं, टॉयलेट बनाएं, वहां चल सकता है। बीच का पार्ट यानी कि भ्रमस्थान, जहां मैंने आपको पेट का पार्ट कहा था, तो भ्रमस्थान यानी कि घर के बीच का एरिया, किसी भी प्लॉट के बीच का एरिया, हमें उसको खाली छोड़ना चाहिए। जितना उसको एम्प्टी रखेंगे उतना हम अपनी वास्तु के हिसाब से अच्छा चलते रहेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं, वरना बहुत डिटेल स्टडी है वास्तु। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये एक साइंटिफिक पैटर्न है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। और आज मैं आपको बहुत मतलब खुशी होती है मुझे कहते हुए कि वास्तु ने एटलीस्ट इंडिया में तो बहुत पकड़ ले ली है। हर बिल्डर कंस्ट्रक्शन के टाइम भी एक वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करने लग गया है। अपना घर तो हम बनाते ही हैं कि क्योंकि अपने रहने के लिए है, लेकिन जब एक बिल्डर बनाता है क्योंकि वो बेचने के लिए बना रहा है,
मैं ये कहूंगी डेफिनेटली वो उतना वास्तु फ्रेंडली नहीं हो पाते क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि वो जगह वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कुछ कुछ चीजें जैसे आपके घर की एंट्रेंस डोर, आपके वॉशरूम्स, किचन और भ्रम स्थान, इसको अगर हम सही दिशाओं पे रख दें तो इतना डेफिनेटली वास्तु फ्रेंडली घर हो जाता है कि आपको बहुत बड़े इश्यूज नहीं आएंगे। बाकी छोटी छोटी चीजें होती है जिसकी हम रेमेडीज दे सकते हैं, जैसे टेपिंग होती है कि किस कलर को कहाँ यूज करना चाहिए। अब कहीं बन गया आपका ऐसा, तो आप उस कलर का इस्तेमाल कर लीजिए। उस वॉशरूम को अगर हम सही कलर से बना लें, किचन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, किचन वेस्ट फॉर्म से होती है। अब वहां किचन नहीं हो पाई किसी भी वजह से, कई बार देखिए हमें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ही फॉलो करने पड़ते हैं, तो एटलीस्ट आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो भी आपकी है वहां लाल रंग, ऑरेंज कलर, इस तरीके के रंग इस्तेमाल करें, बिकॉज वो फायर जोन है। अब अग्नि तत्व यूज कर जहां यूज होना चाहिए आप अग्नि का रंग दे दीजिए, आग का कलर दे दीजिए। जहां पानी है यानी कि नॉर्थ, तो नॉर्थ में अगर पानी यूज होना चाहिए और आप वहां नहीं दे पाए किसी वजह से पानी का कुछ, और कई बार हम कहते हैं आप बाहर फाउंटेन लगा लीजिए थोड़ा सा, इस तरीके से करिए कि आप चिड़ियों के पीने के लिए वहां पानी रख दीजिए ताकि वहां हमेशा पानी रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हम तोड़ दे देते हैं अगर किसी घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चीजों की रेमेडी नहीं है, एक्सेप्ट दो तीन चीजों की रेमेडी नहीं काम करती। जैसे मैंने आपको कहा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अगर है, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। कई बारी लोग उसकी भी रेमेडी दे देते हैं, लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट शॉर्ट कह रही हूं कि उसकी कोई रेमेडी काम ही नहीं करेगी। उस वॉशरूम को, उस टॉयलेट को, बेसिकली वॉशरूम नहीं, आप नहा सकते हैं लेकिन टॉयलेट का यूज ना करें। तो आप उसको बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कोई टेपिंग काम नहीं आएगी, कोई कलर कॉम्बिनेशन काम नहीं आएगा, सिवाय उसको यूसेज उसकी बंद करने। मैम जितना तो ये मैं होता है वास्तु को वास्तु। समझाऊं, मैं समझाऊं कि घर की डायरेक्शन, घर की चीजें, इंटीरियर और कलर, ये सब वास्तु एक्सपर्ट, जिस तरह इंटीरियर डिजाइनर होते हैं उनके साथ वास्तु एक्सपर्ट भी होते हैं। मैम क्या हमारी राशि पे, हमारे ज़ोडिक साइन पे भी वास्तु का कोई असर होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। देखिए ऐसा नहीं है, आज कई और आपके प्रोफेशन पे भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे कई डायरेक्शंस होती हैं, आज एक नॉर्मल जॉब करता हुआ इंसान या किसी का बिजनेस कंस्ट्रक्शन का किसी भी तरीके का हो, अब उसको हम नॉर्मली साउथ वेस्ट डायरेक्शन नहीं देते। साउथ वेस्ट डायरेक्शन की एंट्री हम बहुत बढ़िया नहीं मानते, वेस्ट अच्छा रहता है। अब लेकिन अगर कोई लॉयर है, जज है, इस तरीके के प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनको वेस्ट की एंट्री बहुत सूट करती है, क्योंकि उनका इस तरीके का प्रोफेशन है जो उनको इन चीजों से जोड़ेगा और उनको बढ़िया है। लेकिन अगर आज मैं कहूँ एक जॉब करता हुआ मार्केटिंग फील्ड का कोई है, उसको वो सूट नहीं खास करेगी। इसीलिए अब या तो आप थ्रू एंड थ्रू खरीदने से लेके बनाने तक आप वास्तु कंसल्टेंट और इंटीरियर डेकोरेटर के साथ जुड़ जाएं। तब तो आपका पूरा घर उस हिसाब से, आपके प्रोफेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हर एक चीज अंदर के इंटीरियर बना दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप बीच में आए हैं, जैसे आपका बना हुआ आप रहते हैं, देखिए मकान, घर एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी और बहुत इजी नहीं होती कि हम किसी को कहेंगे आप ये तो छोड़ ही दो और आप नया घर खरीदो। वो मुनासिब नहीं होता सबके लिए कि आप एक करोड़ों की चीज है आज की डेट में कि आप सडनली छोड़ दें और शिफ्ट हो जाए। तो उसमें अगर इंटरनली हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर देंगे, बट जानते हुए कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस हिसाब से। बट एक जनरल रूल्स जैसे हम कहते हैं कि नॉर्थ की एंट्री, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री, ईस्ट की एंट्री, ये 99% लोगों के लिए सही रहती है, आपका प्रोफेशन कुछ भी हो। तो इस वजह से हम उसको लेकर चलते हैं। तो अगर हम कोई अभी जैसे एक बेसिक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं या हम बेसिक वीडियोस अपनी बनाते हैं वास्तु के लिए, तो उसमें हम इसीलिए इन जगहों को लेके बोलते हैं आप फेसिंग ये घर लीजिए, जस्ट बिकॉज इसमें हम श्योर हैं कि आपकी 90% प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अब वीडियो में हमें तो नहीं पता कि जो सामने वाला है उसका प्रोफेशन क्या है,
उसका नंबर क्या है, लेकिन इंडिविजुअल इंसान के साथ हम वो चीज मैनेज कर सकते हैं। मैम बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हम इंशाल्लाह लोगों की रहनुमाई के लिए आपको वक़्तन-फ़क़्तन तंग करते रहेंगे। वास्तु एक्सपर्ट आप हैं, न्यूमरोलॉजी हैं। हम पूछेंगे लोगों के मसाइल के घरों की डायरेक्शन कैसी होती है? एरी साइन के लिए किस तरह की डायरेक्शन हो सकती है? लिब्रा साइन के लिए हम सारे साइन्स के ज़ोडिक साइन पे भी आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज, कोई पैगाम हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा। पैगाम यही है कि पैगाम नहीं कहूँगी, विश करूँगी कि आप सबके लिए अब ये 2023 तो ऑलमोस्ट खत्म ही है, पर जो दिन रह गए हैं वो अच्छे जाएँ और 2024 आप सबके लिए, हम सबके लिए अच्छा मैसेज, अच्छी न्यूज़ और सब लेकर आए, अच्छी सेहत लेकर आए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अच्छी सेहत है, तो बाकी सब अच्छा रहता है। हेल्थ इज़ वेल्थ, यही हम मानते आए हैं और ये बहुत ज़रूरी है। और ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जॉइन करते हैं मेरा सेशन, मुझे तहे दिल बहुत खुशी होती है, चाहे कंट्री कोई भी हो। मैं चाहती हूँ कि हमारी नॉलेज सब तक पहुँचे और किसी की भी हेल्प हो पाए, कोई रेमेडीज़ के थ्रू और जैसे भी, तो हमें खुशी होती है। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे और रंजना जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।